चंदेरी की नैरो गलियों में रात होते ही एक अजीब सा सन्नाटा फैल जाता था। मैं विक्की अपने टेलरिंग शॉप की मशीन की आवाज में खोया रहता था, लेकिन बाहर की दुनिया डर से पैरालाइज थी। हर घर की दीवार पर लाल स्याही से लिखा था, ओ स्त्री कल आना। मुझे लगा ये सब बस अंधविश्वास है, एक रिडिकुलस फिनोमिनन जो लोगों को डराने के लिए है। लेकिन जब हवा में वो ठंडक महसूस हुई और कुत्तों ने रोना शुरू किया तो मेरे दिल में भी एक डाउट पैदा हुआ, क्या सच में कोई है जो शैडोज में छुपकर हम मर्दों को देख रही है? शहर के मर्द डर के मारे साड़ी पहनकर घूमने लगे थे, पर मैं अपनी कूल डूड इमेज मेंटेन करने में लगा था। फिर वो मिली गायत्री। उसकी एंट्री बिल्कुल किसी ड्रीम सीक्वेंस जैसी थी, लेकिन उसके आसपास की हवा में कुछ अननेचुरल था। वो हर साल सिर्फ पूजा के वक्त आती थी और फिर गायब हो जाती थी। जब उसने मुझे वो वियर्ड शॉपिंग लिस्ट दी, बिल्ली के बाल, छिपकली की पूंछ, तो मुझे शौक लगना चाहिए था, लेकिन मैं तो उसकी झील जैसी गहरी आंखों में डूब चुका था। विकी प्लीज, उसने कहा और मैं पिघल गया। मुझे लगा मैं उसे इम्प्रेस कर रहा था, पर शायद मैं किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बन रहा था। वो मुझे जंगल के रूइंस में ले गई, जहां हमारे बीच एक अजीब सी केमिस्ट्री थी, पर उसकी बातों में एक हिडन एजेंडा छुपा था। सब कुछ बदल गया जब मेरे दोस्त गायब होने लगे। पहले नरेंद्र और फिर जाना के सिर्फ कपड़े जमीन पर पड़े मिले, जैसे किसी ने उसे वेपराइज कर दिया हो। रुद्र भैया जो खुद को पैरानॉर्मल एक्सपर्ट समझते थे, उन्होंने हमें वार्निंग दी थी, जब वो नाम पुकारे तो पीछे मत मुड़ना। जाना ने वही गलती की, उसने मुड़कर देखा और स्त्री उसे खींच ले गई। अब मजाक का वक्त खत्म हो चुका था। मेरे अंदर का डर अब दहशत में बदल गया था। हमने रियलाइज किया कि ये कोई ऑर्डिनरी भूत नहीं है, वो एक एजुकेटेड स्पिरिट है जो पढ़ना जानती है और रूल्स फॉलो करती है। हम उस पुराने लाइब्रेरी में मिले जहां धूल से भरी किताबों में हमारे सवालों के जवाब छुपे थे। रुद्रा ने वो चंदेरी पुराण खोली और जो रिवील हुआ उसने मेरे होश उड़ा दिए। भविष्यवाणी के हिसाब से टाउन का सेवियर वो होगा जो मनुष्य यानी सन ऑफ अ कोर्टिजान हो और एक आर्टिस्ट हो। सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। मेरे दादाजी की स्टोरीज, मेरी टेलरिंग स्किल्स, सब कनेक्ट हो रहा था। मैं कोई हीरो नहीं बनना चाहता था, मैं तो बस लेडीज सूट स्टिच करना चाहता था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मुझे एक्सेप्ट करना पड़ा कि मैं ही वो चोजन वन हूँ जो स्त्री से लड़ सकता है। प्लान सिंपल लेकिन सुइसाइडल था। मुझे स्त्री को ल्योर करना था। एक पुराने आउटहाउस को सजाया गया और मुझे दुल्हा बनाया गया। मेरे हाथों में मेहंदी नहीं बल्कि डर का पसीना था। गायत्री ने कहा, तुम्हें उसकी आंखों में प्यार से देखना होगा। प्यार एक चुड़ैल से? ये कैसा मजाक था? मैं वहाँ अकेला बैठा था, दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी। ओ स्त्री आना, हमने उसे इनवाइट किया था। अंधेरे में घुंघरू की आवाज सुनाई दी, चन चन चन। वो आ रही थी। हवा ठंडी हो गई और मोमबत्तियां बुझने लगीं। मेरी लाइफ का सबसे डेंजरस परफॉर्मेंस शुरू होने वाला था। वो मेरे सामने हवा में फ्लोट कर रही थी। उसका चेहरा घूंघट के पीछे छुपा था, लेकिन उसकी प्रेजेंस ही काफ़ी थी मेरी जान निकालने के लिए। जब उसने अपना घूंघट उठाया, ओह गॉड, वो खौफनाक थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था। मुझे गायत्री की इंस्ट्रक्शंस याद आई, लुक विथ लव। मैंने अपनी सारी एक्टिंग स्किल्स यूज़ की और उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे वो मेरी दुनिया हो। वो कंफ्यूज हो गई। एक पल के लिए वो रुकी, उसकी वायलेंट एनर्जी थोड़ी शांत हुई। उस पल मुझे महसूस हुआ कि वो सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक दुखियारी आत्मा है जो इज्जत और प्यार ढूंढ रही है। अचानक गायत्री ने अटैक किया। ये प्लान का ट्विस्ट था जो मुझे पूरी तरह समझ नहीं आया था। गायत्री ने स्त्री की लंबी चोटी ब्रेड पकड़ ली और उसे काट दिया। एक तेज चीख गुंजी और पूरा कमरा हिल गया। स्त्री की शक्ति उसकी चोटी में थी। जैसे ही वो कटी, स्त्री गायब हो गई, बस धुआं रह गया। मैं जमीन पर गिरा, हाँफ रहा था। गायत्री ने वो कटी हुई चोटी उठाई। उसका चेहरा अब इनोसेंट नहीं लग रहा था। उसने हमें बचाया था, हाँ, लेकिन उसका अपना मकसद था। उसने स्त्री को डिस्ट्रॉय नहीं किया था, बस उसकी पावर छीन ली थी। अगली सुबह शहर बदल चुका था। गायत्री चली गई। बस में बैठकर उसने वो छोटी अपने बालों में जोड़ ली। वो अब नई स्त्री थी या शायद कुछ और ही पावरफुल। हमारे टाउन के एंट्रेंस पर लगी स्टैचू अब बदल गई थी। इंस्क्रिप्शन अब ओ स्त्री कल आना नहीं था, अब वहाँ लिखा था, ओ स्त्री रक्षा करो। हमने सीख लिया था कि डर से नहीं, रिस्पेक्ट से बात बनती है। जाना वापस आ गया था, थोड़ा ट्रॉमेटाइज्ड पर जिंदा। मैं वही विक्की था, पर अब मेरी आंखों में दुनिया के लिए एक नई अंडरस्टैंडिंग थी। शैडोज अभी भी वही थी, पर अब हम उन्हें समझने लगे थे।